सूर्य, चाँद, पृथ्वी आदि सबके सब नियत हैं। वृक्ष, पशु, मनुष्य ये सब भी नियत हैं। तो संसार में फिर चल कौन रहा है, बदल कौन रहा है? देखिए क्या होते हैं जाति और व्यक्ति, ये दो पदार्थ आपस में साथ रहते हैं। तो जाति जो होती है वो तो सुनिश्चित रहती है, लेकिन जाति के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनका नहीं रहता है सुनिश्चित, वो कम अधिक हो सकते हैं। यानी जैसे कि कोई गाय है, तो गाय के होने के लिए क्या क्या चाहिए? इतने चाहिए। तो क्या सभी गायों में इतने होते हैं क्या? पर वो गाय होती है कि नहीं होती है? गाय होने के लिए मान लो पूंछ चाहिए, सींग चाहिए। गाय होने के लिए सींग चाहिए, और सींग नहीं है तो भी गाय कैसे है? वो ऐसी गाय नहीं होती जिसके सींग नहीं होते, फिर भी वो गाय कैसे रहती है? नहीं, सारी गायें क्या दूध देती है क्या? तो गाय नहीं रहती है और दूध नहीं देती है, तो किसी के सींग, सारे गायों के सींग कान रहते हैं क्या? या किसी के कट भी जाते हैं? सारे कुत्तों की पूंछ रहती है क्या? कट जाते हैं नहीं कट जाते? पर वो कुत्ते रहते हैं कि नहीं रहते? तो नहीं, जिसके कारण से कुत्ता था और उसी के कारण से, और इन्हें उसके न रहने पर भी वो कुत्ता है, कैसे है वो? सींग के कारण से ही तो गाय थी, और सींग नहीं है तब भी कैसे गाय हो गई? और अवयव के कारण तो नहीं, अभी वो भी अवयव तो चाहिए था उसके। मान लो कोई गाय बना रहा है और अभी उसने सींग नहीं बनाई, तो गाय उसकी पूरी हो गई क्या? तब तो नहीं पूरी होती है। यहाँ अभी सींग है ही नहीं, फिर भी पूरी कैसे है? तो किसी कारण से सींग नहीं, वो भी है ना, कोई चित्रकार है, मान लो कोई मनुष्य बनाता है, पशु बनाता है, तो बनाते बनाते सिर उसका छोड़ दिया अभी बनाना, तो क्या उसके चित्र को मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। और सिर कट जाने के बाद भी क्यों कहते हैं ये कौन है? अभी मान लिया आपका सिर काट दिया जाए तो आपके घर वाले क्या कहेंगे? मेरा आदमी है या नहीं, कहेंगे कि नहीं? तो बिना सिर के कैसे कहेंगे? कुछ पूर्व काल की स्मृति के कारण है। उसमें तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, अब क्यों कह रहा है? इसमें भी बाकी अवयव तो रहते हैं ना। बाकी तो रहते हैं ना, पूरे तो नहीं रहते हैं। तो बाकी के बिना तो हाँ तो नहीं कह रहा था। 1 किलो दूध आपको कोई दे और 1 पाव बचा ले, तो आप ले लेंगे कि नहीं? 1 किलो नाम से पैसे दे देंगे 1 किलो के, और गिर जाए लेने के बाद फिर पैसे ले लेंगे उससे? नहीं लेंगे ना फिर। तो दूध तो रहा नहीं 1 किलो, पैसे आपने कैसे दे दी? वो जीव की वृद्धि के कारण ही हुआ है, जिसने लिया है नहीं, वस्तु वो है क्या पूरी? नहीं, मान फिर रहे हैं कि नहीं? यही तो विरोधाभास है।
ये दोनों कैसे हो जाता है? लेकिन फिर भी कहेंगे ना कि इतना दूध था, ये उतना दूध तो है ही नहीं। अब 1 लीटर दूध है, ये कैसे कहेंगे फिर उसको? इतने पैसे दिए हमने, तो कैसे कहेंगे उसको? इसका उत्तर यही है कि वस्तु में व्यक्ति और जाति, जो पूर्णता का कथन होता है वो जाति के आधार पर होता है, और जो अपूर्णताएं होती है वो व्यक्ति में होती है, उसके अंग में, अवयव में होते हैं। तो अंगी और अंग दो के आधार पर ये संसार होता है। तो अंग में जो हो वो न्यूनता अधिकता होती रहती है, अंगी में नहीं होगी। अंगी हर समय पूर्ण ही माना जाता है, पूरे को लेकर के ही अंगी नाम होता है। गाय नाम जो है ना, सींग पूंछ थन आदि लेकर के सारे को मिला कर के गाय नाम है। तो ये क्या है? जातिवाचक शब्द है अभी यहाँ। लेकिन उसी जाति में व्यक्ति होता है, अवयव होते हैं उसके। तो वो अवयव कम थोड़ा मोड़ा हो भी जाए, अधिक होने पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ एक होता है, संतुलन होता है उसका। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो अब नहीं कहेंगे। नहीं, पूरे कम, थोड़ा सा कम हो जाए ना दूध 1 लीटर में, तो उसको 1 लीटर मान लेंगे, लेकिन 1 पाव कम हो जाएगा तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही हर चीज़ का होता है। गाय है, सींग टूट जाए उसका तो मान लेंगे गाय, लेकिन पैर भी कट जाए उसके सारे, सींग भी कट जाए, पैर भी कट जाए, तो भी गाय मानेंगे आप? अब नहीं, अब नहीं मानेंगे। नहीं, एक पैर भी नहीं है उसके, सींग भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो भी उसको मानते रहेंगे क्या? अब भी कहेंगे या मुर्दा कहेंगे उसको? नहीं, आपके हाथ पैर सब काट दिए जाएं, उसके बाद भी आप ही रहेंगे क्या? मनुष्य है ये अब कहेंगे? अभी हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, सिर भी कट जाए, उसके बाद भी कहेंगे मनुष्य है? या लोथड़ा है कहेंगे? देखो, डाली कट जाती है ना, पेड़ को पेड़ नहीं कहा जाता है, ठूंठ बोलते हैं उसको। तो मनुष्य की लाश ऐसी कहा जाता है, नहीं कि मनुष्य का, व्यक्ति की लाश विशेषण जुड़ जाता है, व्यक्ति का, व्यक्ति अब नहीं रहता है वो। थोड़े मोड़े अगर हाथ पैर कट जाए ना, थोड़ा उंगली कट जाए, अब उसको नहीं कहेंगे कि दूसरा है, नहीं है, वहाँ विशेषण नहीं लगता है। जैसे कोई पेड़ है ना, पेड़ की एक आध टहनी तोड़ दो, तो अब उसमें कोई वो नहीं कहेंगे ये ठूठ है, लेकिन सारे पत्ते झाड़ दो, टहनी काट दो, अब पेड़ कहेंगे क्या? अब नहीं कह सकते पेड़, अब ठूठ ही बोलेंगे। अब नहीं है, अब ठूंठ है, वो तो था में चला गया। हाँ, तो काल आ गया ना, अब तो नहीं रहा ना। लेकिन एक टहनी तोड़ने पर तो अभी ही बोलेंगे पेड़ है ये, अभी मना नहीं कर सकते। तो ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ अभी संतुलन है, कोई बाधा नहीं आ रही है उससे जो सिद्ध होना है प्रयोजन। नहीं, जब तक प्रयोजन सिद्ध करने लायक है वस्तु, तो अवयव थोड़े कम होने पर भी अगर प्रयोजन हो रहा है सिद्ध, तब तक वो वस्तु मानी जाएगी।
लेकिन प्रयोजन अगर उससे अब नहीं सिद्ध होगा, इतनी कमी आ गई, अब वो वस्तु नहीं रहती है फिर वो, लेकिन जाति उसमें रहती है। उसकी लाश से बता तो दिया, लाश कहाँ, यही पूछते हैं। लाश बोलते हैं ना कि व्यक्ति बोलते हैं उसको। फिर वो छटपटा रहा होगा तब तो लाश नहीं बोलेंगे ना, तब तक तो बोलेंगे कि ये वही है अभी। तो हर चीज़ में यही होता है, यहाँ पर जाति और व्यक्ति साथ में रहते हैं। तो संसार जो है, नियत जो जिसको कह रहे हैं, वो वस्तुतः जाति रूप है एक, लेकिन अनियत जो होते हैं ये इसके व्यक्ति के कारण से होते हैं। और दूसरा कारण है कि शरीर आदि नियत रहते हुए भी यहाँ जो अनियमितता आती है वो व्यक्ति के कर्मों के कारण से आती है। कर्म नियत नहीं रहते हैं, कितने होंगे नहीं होंगे, वो कम अधिक ही होते रहते हैं। वो संयोग विभाग ही करता रहता है, वो किसी चीज़ को कर्म स्थिर नहीं होने देता है। अथवा दूसरे ढंग से कहेंगे तो ये संसार नित्य और अनित्य इस रूप में होता है, जैसे कि पानी है, रखा हुआ है ना पानी, तो पहले कैसा रहता है, वो स्थिर रहता है। अब उसमें जो तरंग आएगी वो क्या होगी, उससे बाहर की होगी या उसी की होगी? तरंग, तरंग पानी का ही होता है या पानी से बाहर से क्या होता है? लेकिन होता क्या है, वो पानी का अंग होता है या पानी से बाहर का होता है? पानी ही होता है ना। तो पहले जो पानी था वो तो स्थिर था, लेकिन अब उसमें तरंग आ गई, तो वो उसके अवयव के कारण से हुआ। पानी के जो अवयव हैं वो ऊपर नीचे हो गए। पहले वही सारे के सारे जो अवयव थे एक तरह शांत थे, तो स्थिर दिख रहे थे, लेकिन अगर वो निरवयव होते तो स्थिर ही रहते। पानी में अगर अवयव नहीं होता उसका अलग अलग, तो तरंग नहीं बननी थी। तो अवयव के कारण से तरंग बन गया, एक होता तो नहीं बनना था। तो अब ये तरंग बनने पर भी है वो पानी, एक प्रकार से कहेंगे कि स्थिर भी है, वो नित्य है, यानी वही पानी है जो पहले था, लेकिन अब वो नहीं रहा, वो भी तरंग बन गया, जो भी हो गया, बुलबुले बन जाते हैं, उसकी लहर बन जाती है, अलग अलग चीज़ें बन जाती है, लेकिन वो होते उसी में से हैं। तो ये स्थितियाँ इसलिए होती है कि उसके अलग अलग अवयव हैं। अवयव के कारण से ये भेद होता है, और उसकी संपूर्णता के कारण से अवयव, यानी जब अवयव कथन नहीं रहेगा, अवयव गौण हो जाएगा, शांत, यानी उसकी उपेक्षा जब हो जाएगी, उस समय वही पदार्थ नियत हो जाता है। तो संसार के सारे जो पदार्थ होते हैं, जब जाति रूप में, समूह रूप में, निरवयव रूप में जब होते हैं अभिप्रेत, तब तो ये नियत होते हैं, सारे सुनिश्चित हैं या नित्य कह लेंगे। लेकिन जैसे ही अवयव का प्रसंग आएगा, फिर ये अनित्य हो जाएंगे, यानी यही चलायमान हो जाते हैं। तो द्रव्य रूप में तो अवयव के कारण से संसार में ऐसी अनियत स्थितियां होते रहती हैं। और दूसरा कारण होता है फिर कर्म। मनुष्य के जो कर्म होते हैं, या यानी
एक देशी वस्तुओं के जो कर्म होते हैं वो स्थिरता को, नित्यता को बाधित करते रहते हैं। तो इसीलिए संसार में जो भी होता है उथल पुथल, अव्यवस्था होती है, उथल पुथल होता है, अशांति होती है, जो कुछ होते हैं उसमें कारण है कि संसार अवयवी है, एक देशी है और इसमें कर्म करने वाला यानी जीवात्मा ये भी इसके साथ रहता है। इस कारण से संसार में अव्यवस्था बनी हुई रहती है। यहाँ बाकी चीज़ें सब स्थिर है, कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती है दिन भर। एक तो हम लोग हैं, हम लोग चलते रहते हैं, पंखा चलता रहता है, बाकी चीज़ें तो सब स्थिर रहती है। फिर हमारे कारण से अब ये कुछ पदार्थ हैं ये भी चलते रहते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या हैं, या तो कर्म से युक्त हैं या फिर अवयवी हैं, ये एक देशी हैं। तो इस कारण से दोनों स्थितियां रहती है। वहाँ यानी मिट्टी है, पर्वत है, वो एक अवयवी रूप में तो स्थिर है, लेकिन अवयव रूप में फिर वही होगा, वहाँ वो गति हो जाएगी फिर से। केवल कर्म नहीं बताया मैंने, वो भी एक बताया। पहला तो है कि उसका अवयव होना, अवयवी कारण है स्थिरता का और अवयव कारण है अस्थिरता का। अवयव नहीं होगा तो नहीं अस्थिरता होगी, केवल अवयवी स्थिर रहता है। हाँ, और कर्म एक अलग कारण हुआ। कर्म एक देशी में होगा, अवयवों में होगा। हाँ, परिवर्तन का कारण जो अनियमितता का कारण है उसमें कर्म भी कारण है और अवयव होना भी कारण है, एक देशी होना भी कारण है। इन सब कारणों से यहाँ अव्यवस्था होती रहती है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ये यहीं रहेंगे, इसी के भाग हैं ये। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि के ही भाग तो इसके टुकड़े हैं सारे, इसके अवयव हैं, ये सभी के सभी अवयवी हैं। इस कारण से ये स्थिर भी रहेंगे और अस्थिर भी होंगे। वर्षा की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा, और उसकी मात्रा जब कम हो जाएगी तो अकाल पड़ जाएगा, और ठीक रहेगी तो वर्षा काल रहेगी, वो ठीक रहेगी। तो ऐसे जाड़े का है, गर्मी का है, जो भी है, एक बीच की स्थिति को, सामान्य स्थिति को लेकर के वो एक निर्धारित हो जाता है कि ये रहेगा। नियत के आधार पर ही विधान होते हैं, नियम बनते हैं, योजना बनती है, नियम बनते हैं, या कोई भी जो प्रयोजन की सिद्धि होती है वो नियत के आधार पर, नियम के आधार पर, सुनिश्चय के आधार पर होता है। तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए नियम बनाना ही पड़ेगा, सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, स्थिर उसको होना ही पड़ेगा। तो इसके विपरीत है, अगर अनियत हो गया तो अब वहाँ परिणाम में भेद आएगा, प्रयोजन में कमी आ जाएगी, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर यानी कि संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों होते रहते हैं। इसका स्वभाव ही है, अवयवी है ये, इसके अंदर अवयव भी होते हैं। इसी के अंदर जीवात्मा भी अपना कर्म करने वाला होता है। इनके पदार्थ अवयवी भी, एक देशी भी रहते हैं। तो ये स्थितियाँ
सदा यानी रहेगी स्वाभाविक होने के कारण, इनका अपना अंग होने के कारण से। तो इसलिए संसार में शांति की कल्पना सदा के लिए नहीं कर सकते। विकास की कल्पना, सुख की कल्पना, सदा एकरस रहने की जो स्थिति है, ये सब ठीक ठाक रहेगा नहीं, एक जैसा रहेगा, ये यहाँ संभावित नहीं है। इसकी संभावना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोष इसके अंदर ही है, स्वभाव में है। अगर अवयव है तो वो इधर उधर तो होगा ही होगा, वो सुनिश्चित रह जाए ये नहीं होगा। पानी यदि है तो तरंग तो आएगा, क्योंकि पानी एक नहीं है वो। ऐसे ही कोई भी पदार्थ है अवयवों से बना है, उसके अवयव इधर उधर होंगे ही, इसलिए उसमें असंतुलन होगा ही होगा। तो इसी कारण से संसार में पूरे एक रूपता की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती है, और अभाव भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभाव भी नहीं इसलिए होगा कि अभी भी है, ये सुनिश्चित भी होता है, संतुलित भी होता है ये, यानी पानी स्थिर भी होता है। चंचल ही हर समय रहे, तरंग आते रहे, ये आवश्यक नहीं है, वो दूसरी निमित्त से आते हैं। तो ऐसा ही संसार का स्वभाव मानना चाहिए। हम जो क्या चाहते हैं, मतलब यदि हम शांत रखना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, निश्चिंत होना चाहते हैं, तो संसार के स्वभाव के ही विपरीत है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभाव भी नहीं होगा, कुछ न कुछ तो यहाँ कभी न कभी शांति बन ही जाएगी। तो इस कारण से सर्वथा अभाव न होने के कारण से ही भ्रांति हो जाती है कि कल को ठीक हो जाएगा ये, लेकिन ये कल को ठीक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अवयव इधर उधर जरूर हो जाएंगे। तो इस रूप में संसार को मान के चलना चाहिए।